नमस्कार दोस्तों। आइए, मैं हूं डीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैथ्स स्टडी। तो आज मैं आप लोगों को झारखंड के पुराने इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। उस इतिहास के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्रागैतिहासिक काल में हमारा झारखंड किस स्थान पे था? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के भी 3 रूप हैं: ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो पुरापाषाण काल जो हमारा एग्जिस्ट करता था, सो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम है। इस कालक्रम में हमारे लोगों को, झारखंड वासियों को इधर से उधर केवल घूमने की जानकारी थी और अपना पेट भरने की जानकारी थी। इन लोगों को खेती बाड़ी करने की कोई सी प्रकार का जानकारी नहीं थी। इस युग में लोग आग जलाने की कला तो सीख चुके थे, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। इस काल का सच जो मिलता है हमें, वो हजारीबाग, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के पास हमें प्राप्त होता है। और हजारीबाग में हमें इस कालखंड के मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार मिला है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इस युग में भी हमारा झारखंड एग्जिस्ट करता था। पूरा पाषाण काल हो चुका। मध्य पाषाण काल, इस पाषाण काल का कालक्रम जो हमारा है, सो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में लोगों को आग जलाने की जानकारी हो चुकी थी और कृषि करने की भी जानकारी हो चुकी थी, जिसके लिए उन लोग एक स्थान पे रुकना चाहते नहीं थे। उन लोग केवल अपना पेट भर लेते थे और आग जला लेते थे, खाना खा लेते थे और इधर से उधर चलते रहते थे। और इसका साक्ष्य जो मिलता है हमारे हजारीबाग, देवघर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में हमारा इस सब का सच मिलता है। और फिर आ गया नवपाषाण काल। इस युग का भी 10,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस कालक्रम का 10,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक कालक्रम माना जाता है। इस कालक्रम में लोगों को सारी प्रकार की जानकारी हो चुकी थी। इन लोग अपना अस्थायी रूप लेने लगे थे और कृषि पालन करने लगे थे, पशु पालन करने लगे थे। आग जलाने की अच्छी तरह से उपयोग आग के बारे में इन लोगों को पता हो चुका था। और इस कालखंड के बारे में छोटा नागपुर से हमें 12 से अधिक जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम लोगों को पता चले कि नवपाषाण काल में भी हमारे झारखंड में लोग रहते थे। लोग जो कहते हैं ना, झारखंड झाड़ियों से, जंगल झाड़ी से भरा है, वैसा कुछ नहीं था। उस टाइम भी हमारे झारखंड में लोग रहते थे। ताम्रपाषाण काल, इस ताम्रपाषाण काल का कालखंड जो हमारा था, ये ताम्रपाषाण काल का कालखंड था हमारा 4,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 4,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी कालखंड में लोग पत्थर के औजार के अलावा तांबा का औजार के भी बारे में जानकारी कर चुके थे। और इस युग में लोग अनेक प्रकार की अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे और इस प्रकार में जनजातियां भी स्टार्ट होने लगी थी, जैसे कि अनेकों प्रकार की जनजातियां हमारे झारखंड में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जैसे बर्जिया हो गया, बरहोर हो गया और कई प्रकार की जनजातियां इस युग में एग्जिस्ट करते थे। और वही सब जनजाति जो थे, उन लोग ही ताम्रपाषाण काल में हमारे झारखंड में तांबा की बिजनेस को संभालते थे और अपना उस तांबे से बनाए हुए औजार को इन लोग हड़प्पा सभ्यता तक लेके जाते थे और वहां पे बिजनेस करते थे और उन लोगों से कांटेक्ट रखते थे, जिससे कि हमारे ताम्रपाषाण काल सही चला। इसके बाद कांस्य युग में लोगों को कांसा बनाने की जानकारी हो चुका था
और कांसा से बनाए हुए वस्तु को इन लोग को अनेक प्रकार की जगहों पे सेल किया करते थे। जैसे लोह युग में लोहा से अनेकों प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए जान चुके थे, और जो इन लोगों को बनाने की कला थी सो मात्र 2-3 जनजाति के पास ही था, जिसे किसी के पास था ही नहीं। सबसे पहले माना जाता है कि झारखंड का इंडिया में सबसे पहले जो कांसा लोहा का उपयोग है इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया था। और जैसे बरहोर हो गया, बरसिया जनजाति हो गया, इन सारे जनजातियों ने ही हमारे झारखंड का इंडिया में पूरी तरह से कांस्य के बनाने की कला, जैसे कि तांबा में टीन मिला के हमारा कांस्य बनाया जाता है, तो इस कला के बारे में उन लोगों को अच्छी तरह से पता था। लोह युग में लोहे से अनेकों प्रकार की औजार बना के सेल किया करते थे। इस कला के बारे में और किसी को पता ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन करें और नीचे में एक छोटा सा कमेंट लिखें कि मैं वीडियो आगे बनाऊं और अच्छी तरह से बनाऊं, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा सपोर्ट मिले और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मैं आगे दूसरा चीज़ के बारे में पढ़ाने जाऊंगा।